नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि पिछले वर्षों की तुलना में हम देख पा रहे हैं कि अब हमारे पास ऑनलाइन वर्क बढ़ चुका है और ऑनलाइन वर्क बढ़ने के बाद हमें वह कार्य तुरंत भी करना होता है कि आज के आज ही इस काम को निपटाइए। जिले से सूची आती है कि इन बच्चों के अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं डली है, किसी कारण से ये अकाउंट फेल्ड हो गए हैं, तो आप तुरंत फटाफट इनको अपडेट कीजिए। और यदि आपको ऐसी परिस्थिति के अंदर अपडेट करना नहीं आता है या आप ऑनलाइन का कार्य नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से पोर्टल पर जाकर इन बच्चों के खातों को अपडेट किया जाए, तो बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह एक प्रकार की समस्या। इस प्रकार की कई समस्याएं, आजकल सारा वर्क ऑनलाइन हो चुका है। स्कूलों के अंदर एक शिक्षक आपके ऑनलाइन कार्य में ही लगा हुआ रहता है। तो यदि आपको यह कार्य करना आता है, किस प्रकार से पोर्टल पर इस कार्य के लिए लोकेशन होती है कि कौन सा कार्य किस लोकेशन से संपन्न होगा, कहाँ जाना है, अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको फुल ट्रेंड यहाँ पर करने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है असफल खातों के अपडेशन का, कि किस प्रकार से जिन बच्चों के अकाउंट किसी कारण से गलत हो गए हैं और उन्हें अपडेट कैसे करना है, और अपडेट करने के बाद आप कैसे देखेंगे कि यह जो आपने अपडेट किए हैं यह प्रॉपर हुए हैं या नहीं हुए हैं। पहला हमारा है छात्रवृत्ति स्वीकृत सफल असफल भुगतान किस यूटीआर नंबर से भुगतान हुआ है। हम यहाँ पर मेनली यह सीखने वाले हैं कि जो सूची आपको मिल रही है या आपको यदि सूची नहीं भी मिली है तो आप भी देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय का कोई बच्चा स्कॉलरशिप में छूटा है या नहीं है, तो उसकी लोकेशन क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उसे देखा जाता है। उसके बाद एक बड़ी समस्या आती है कि कोई बच्चा आपके पास आता है या फिर परिस्थिति ये बन जाती है कि आपके स्कूल में उसका नाम दर्ज है और किसी कारण से वह अन्य कहीं मैप हो चुका है और बच्चा हमारे पास नाम में चल रहा है मैनुअल रूप से और पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, तो आप उस बच्चे को कैसे ट्रैक करेंगे कि वो कहाँ दिख रहा है। तो कहाँ दिख रहा है यह जानने के लिए आपको स्टूडेंट ट्रैकिंग, इसकी लोकेशन क्या है, किस प्रकार से बच्चे को ट्रेस किया जाता है और ट्रेस करने के बाद उसकी समस्त प्रकार की जानकारी आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगी पोर्टल के ऊपर, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके बाद शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन कैसे करते हैं और काफ़ी सारे पॉइंट है। और मेनली आज जो हमारा है कि असफल खातों का अपडेशन कैसे करना है और अपडेशन के बाद वापस कहां पर उसे देखा जाता है कि आपका खाता अपडेट हुआ है या नहीं हुआ और किन किन कारणों से खाते फेल होते हैं वह भी हम देखेंगे, ताकि आने वाले समय में हमसे दोबारा वह गलती ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको शिक्षा पोर्टल, इसका नाम है शिक्षा पोर्टल, इसका अर्थ है कि यह एजुकेशन पोर्टल है और एजुकेशन पोर्टल का को ही ये मान के चलिए शिक्षा पोर्टल कर दिया गया है। उसके अंदर से काफ़ी सारा जो हमारा उस लोकेशन पर कार्य होता है अब वो सारा कार्य शिक्षा पोर्टल के ऊपर होता है। तो लगभग मान के चलिए कि 90% कार्य हमारा शिक्षा पोर्टल के ऊपर ही होता है। तो शिक्षा पोर्टल जैसे ही आप लिखेंगे, गूगल पर जाइए, शिक्षा पोर्टल आपने टाइप किया, शिक्षा पोर्टल टाइप करते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा और इस पेज के ऊपर सबसे पहले शिक्षा पोर्टल ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट देखने को मिल जाएगा। और इसके जो मैनुअल पॉइंट यहाँ पर है, लॉगिन है, स्टूडेंट ट्रैकिंग डैशबोर्ड है, फ्री लैपटॉप स्कीम है, समग्र स्कॉलरशिप ट्रैकिंग है, इस पर लगभग सारे कार्य किए जाते हैं। तो हम यहाँ से सीधे पोर्टल के होम पेज पर जाएंगे। आप इन ऑप्शनों का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हम होम पेज पर पहले चलेंगे। तो आप शिक्षा पोर्टल ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट को जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसके होम पेज के ऊपर चले जाएंगे। यह आपका होम पेज मिलेगा इस प्रकार का। होम पेज के ऊपर यहाँ पर मेनू का ऑप्शन है और ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। और इसके नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर शालाएं, छात्रवृत्ति की गणना, लैपटॉप वितरण, छात्रवृत्ति योजना, स्टूडेंट ट्रैकिंग और छात्रवृत्ति स्वीकृत होने की स्थिति जाने, इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यह जो 6 ऑप्शन है यह इंडिविजुअल ऑप्शन है, यह विदाउट एनी लॉगिन के ऑप्शन है। इन ऑप्शन को आप जो भी होम पेज के ऊपर दिखाई देता है किसी भी पोर्टल पर, वहां आप बिना लॉगिन के उन सारे ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन 6 ऑप्शन का यूज हम इंडिविजुअल रूप से कर सकते हैं, बाहरी व्यक्ति भी कोई कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्टूडेंट ट्रैकिंग करते हैं।
कि स्टूडेंट को ट्रैक कैसे किया जाए कि उसकी स्कॉलरशिप प्रॉपर आई है या नहीं आई है। एक बच्चे का केस अगर आता है और एक बच्चे को हमें जानना है कि यह बच्चा कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, पिछला इसका हिसाब किताब क्या है, ये किस स्कूल में पढ़ता था, अब हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, इससे पहले कहाँ था, या हमारे पास से जाकर यह कहाँ पढ़ रहा है आगे। तो इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे ही आप स्टूडेंट ट्रैकिंग के ऑप्शन को लेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार का पेज ओपन होगा जहां पर लिखा होगा समग्र आईडी। यहां पर बच्चे की आपको समग्र आईडी डालना है और ऊपर स्टूडेंट ट्रैकिंग डैशबोर्ड करके लिखा हुआ मिल जाएगा। और इसे पुनः समग्र आईडी, आपको फिर से एक बार समग्र आईडी डालना है और यह कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे ही आप छात्र छात्रा की जानकारी देखें को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस बच्चे की लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी। शैक्षणिक वर्ष, किस किस वर्ष में यह बच्चा कहाँ कहाँ पढ़ा है, किस किस क्लास में पढ़ा है, किस जिले के अंदर पढ़ा है, किस ब्लॉक के अंदर पढ़ा है, किस साला के अंदर, यहाँ पर साला का नाम भी मिल जाएगा, और कक्षा और उसका परसेंटेज क्या रहा, छात्रवृत्ति, साइकिल की स्थिति, साइकिल अगर 6th में भी लिए तो वह स्थिति, CWSN अगर वह है तो वह स्थिति, और गणवेश वितरण की स्थिति, और उस बच्चे की पूरी प्रोफाइल, जन्म दिनांक, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, ग्राम, वार्ड, पता, मोबाइल नंबर, KYC की पोजीशन, सभी बातें यहाँ पर आपको उस विद्यार्थी की मिल जाएगी। लगभग सारी जानकारी आपको उस विद्यार्थी की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यह प्रोफाइल संबंधी और उसकी पर्सनल जो आपका डाटा पोर्टल के ऊपर अपलोड है वह जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी इंडिविजुअल बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं कि यह बच्चा इस समय कहाँ पर दर्ज है। चलिए, इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे, हम सीखना चाह रहे थे कि उसकी स्कॉलरशिप की क्या पोजीशन है। उस पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहे हैं, अभी हम स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक बच्चे को ट्रेस कर रहे हैं। हमने एक बच्चे को ट्रेस किया, उसकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर देख ली। अब हम उसी बच्चे को या अन्य किसी बच्चे को कि समग्र आईडी लेके छात्रवृत्ति स्वीकृत होने की स्थिति जानना चाहते हैं कि इस बच्चे की क्या कंडीशन है, इसकी छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई या नहीं हुई है। तो जैसे ही आप होम पेज के ऊपर जाएंगे और होम पेज पर वापस आपको यह ऑप्शन मिल जाएगा। 6 ऑप्शन दिखाए थे मैंने जो कि इंडिविजुअल ऑप्शन है होम पेज के। तो यहाँ से इस ऑप्शन का आप यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन का यूज़ करने पर आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पुनः आपको समग्र आईडी और यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष चुनना है। तो आप यहाँ 9 अंकों की समग्र आईडी डालेंगे, यहाँ उसका शैक्षणिक वर्ष चयन करेंगे। शैक्षणिक वर्ष आप 23-24 भी ले सकते हैं, 22-23 भी ले सकते हैं। जो भी आप वर्ष लेंगे उस वर्ष की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और विद्यार्थी की छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी देखें, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इस प्रकार का पेज खुलकर मिल जाएगा। इस पेज के ऊपर वेलकम टू स्टूडेंट कॉर्नर, यहाँ पर उसकी समग्र आईडी, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेम, मदर्स नेम, जेंडर, स्कूल नेम, एकेडमिक ईयर, एकेडमिक सेशन आपका, स्कूल डीडीओ नेम, किस डीडीओ के अंतर्गत यह बच्चा आ रहा है इस समय, क्लास कौन सी है, लास्ट एग्जाम का परसेंटेज क्या है, राज्य शासन अनुसूचित जाति, एक बच्चे का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, उसकी जानकारी यहाँ पर थोड़ी हिडन कर दी गई है। उस बच्चे को कितनी राशि स्वीकृत हुई, किस कौन सी राशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई, किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, उस कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर उसकी छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत की जाती है। और स्वीकृत करने वाला कौन है, उसकी क्या कार्रवाई की गई, किस डेट में स्वीकृत हुई है, और क्या फेल्ड हुई है या ओके हुई है या फिर रिजेक्ट किया गया है इसके फॉर्म को, जो भी परिस्थिति है सारी कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। किस बैंक के अकाउंट में गई है और किस IFSC कोड से, और एक विशेष यहाँ पर जो देखने को मिलेगा UTR नंबर, ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा, यहीं देखने को मिलेगा UTR, या आप इसे देख लीजिए UTR। इससे आप उस बच्चे की राशि को ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ पर गई है, कहाँ अटक गई है। ये UTR नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, यूनिक होता है, ये यूनिक ट्रांजेक्शन के लिए होता है ये। तो आपको यहाँ पर UTR नंबर भी देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से उस बच्चे की छात्रवृत्ति संबंधी स्पेशल हमने यहाँ पर पेज लिया है छात्रवृत्ति का, तो छात्रवृत्ति संबंधी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपके होम पेज के ऊपर
पोर्टल के होम पेज से हमने स्टूडेंट की ट्रैकिंग भी की, हमने छात्रवृत्ति की स्थिति भी उस बच्चे की जानी और दोनों ही बार हमने अलग अलग ऑप्शन लिए और उसके समग्र आईडी इंटर की। सिर्फ मात्र इतना सा करना है और उस बच्चे की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो बार बार जो आपको परेशानी आती है कि यह बच्चा कहाँ है, आप पूछते हैं, आप जानकारी निकालते हैं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे पोर्टल पर जाइए और समग्र आईडी से आपको सारी जानकारी उस बच्चे की मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट है वह है, फिर आप इसके ऊपर आइए, ठीक है, आप होम पेज के ऊपर आइए और हम असफल खातों के बारे में जानना चाहते हैं कि किन किन बच्चों के खाते असफल हुए हैं, किन किन बच्चों के खातों में स्कॉलरशिप की राशि नहीं पहुंची है, यह कैसे जानेंगे। तो इसके लिए आपको अब लॉगिन होना होगा। आप होम पेज पे आइए, यह ऑप्शन आपको इस प्रकार से तीर का निशान देखने को मिलेगा। इस तीर के निशान को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जहां पर यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। यहां पर हम यूजर नेम और पासवर्ड यदि आपने नया जनरेट किया है तब तो ठीक है, और यदि काफी पुराना हो चुका है और आप भूल गए हैं दूसरी परिस्थिति में तो आपको यहां से नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। और जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड को दबाएंगे नया पासवर्ड लेने के लिए, परिस्थितियां ये निर्मित हो सकती है कि आप यूजर नेम भी सही डालें, पासवर्ड भी सही डालें और कैप्चा कोड भी सही डालें, लेकिन वह इनवैलिड बताकर बाहर आ जाएगा कि यूजर नेम गलत है, पासवर्ड गलत है, कैप्चा कोड गलत है। इसका अर्थ है कि आपको पासवर्ड रिसेट करना है। और पासवर्ड रिसेट करने के लिए यहां पर ऑप्शन स्पष्ट दिख रहा है, फॉरगेट पासवर्ड। जब आप फॉरगेट पासवर्ड को क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक मैसेज देखने को मिल जाएगा कि पासवर्ड रिसेट करने की फैसिलिटी अब आपके एम शिक्षा मित्र के ऊपर दी गई है। तो एम शिक्षा मित्र से आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। और कैसे आपको एम शिक्षा मित्र से पासवर्ड रिसेट करना है यह हम पिछले शिक्षा पोर्टल के ही एक वीडियो के अंदर बता चुके हैं, और आपको थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी हम यहाँ पर दे देते हैं कि आपको पूरा वीडियो कभी भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही यहाँ मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे वीडियो देखते हुए तो नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक लिंक देखने को मिलेगी और उस लिंक पर वहाँ पर लिखा भी होगा कि पासवर्ड रिसेट करने के लिए लिंक। आप जैसे ही उसके ऊपर जाएंगे आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। उस नए वीडियो के अंदर नीचे की तरफ आपको टाइमिंग के कुछ पॉइंट मिलेंगे, उसमें एक टाइमिंग के पॉइंट में आपको मिलेगा कि पासवर्ड रिसेट, तो आप तुरंत उसे क्लिक कर दीजिए और 1 मिनट में आप वहां पर पहुंच जाएंगे और 1 मिनट में सीख जाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो एम शिक्षा मित्र से वीडियो किस प्रकार से पासवर्ड को रिसेट करना है ये लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक पर क्लिक कर दीजिए तो आप उस वीडियो पर जाकर वहां पहुंच जाएंगे और वहां से सीख लीजिए। बार बार एक ही बात को दोहराने से कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से वहां आपको पासवर्ड रिसेट हो जाएगा एम शिक्षा मित्र से। उसके बाद आप वापस इस पेज के ऊपर आ जाइए और अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल दीजिए और यहाँ पर आप इंटर हो जाएंगे। इंटर होने के बाद जैसे ही आप इंटर होंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लॉगिन होने के बाद एक साइन ये आना चालू हो जाता है लॉग आउट का। ठीक है, जब तक आप लॉगिन नहीं होंगे तब तक लॉगिन का ऑप्शन आएगा और अब आप लॉगिन हो चुके हैं तो लॉग आउट का ऑप्शन आएगा। लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, इसका अर्थ है कि आप लॉगिन हो चुके हैं। आपको हो सकता है कि इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाए। यदि यहाँ नहीं मिलता इस प्रकार का पेज तो आप मेनू में जाकर, यह आपका लिखा है मेन मेनू को जब आप क्लिक करेंगे तो भी आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आपको सबसे पहले किस ऑप्शन में जाना है, हमने अकाउंट में सुधार करना है। ठीक है, हमें बच्चे का अकाउंट नंबर गलत है उसके अंदर सुधार करना है, मतलब यह कार्य हमारा। आप ऑप्शन कैसे याद रखेंगे वो ट्रिक भी आपको दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वह कार्य हमारा बैंक संबंधित है। तो सबसे पहले हम जाएंगे बैंक ऑप्शन के अंदर, यह ऑप्शन याद कर लीजिए आप, बैंक, क्योंकि यह कार्य हमारा बैंक संबंधित है। तो आप बैंक ऑप्शन के अंदर जाएंगे और बैंक ऑप्शन को जब आप लेंगे यहां से इसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको
अब यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपको इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। जैसे आपने बैंक ऑप्शन लिया, बैंक ऑप्शन में आपको 1 2 3 4 4 यहाँ पर लिस्ट 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 और लिस्ट 4 प्रकार की लिस्ट देखने को मिलेगी। हमारे काम की ये 2 लिस्ट है, फर्स्ट लास्ट तीसरे नंबर और चौथे नंबर की। तीसरे नंबर और चौथे नंबर में लिखा हुआ लिस्ट ऑफ अकाउंट डिटेल फॉर स्कूल वाइज। आपके स्कूल वार आपको सूची चाहिए अकाउंट की। जिन बच्चों के अकाउंट फेल्ड हुए हैं उनकी बात यहाँ पर चल रही है, तो उनकी अगर सूची चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज स्कॉलरशिप नॉट येट पेड, और अभी तक जिनकी स्कॉलरशिप का भुगतान नहीं हुआ है उनकी सूची यहाँ से मिल जाएगी। दोनों बातें एक ही है, लेकिन उनमें थोड़ा सा फर्क है कि एक सूची आपके अपडेट होने के बाद में मिलेगी। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि क्या फर्क आएगा। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप थर्ड नंबर की सूची लिस्ट ऑफ अकाउंट डिटेल फॉर स्कूल वाइज ऑप्शन को जब आप चूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, संकुल और स्कूल, ये 4 कॉलम दिए रहेंगे। इन 4 में आप सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, संकुल और स्कूल, और यहाँ जो कैप्चा कोड दिया है वह फिल कर देंगे। शो अकाउंट डिटेल फॉर ब्लॉक वाइज, ठीक है, यह दिया जरूर है ब्लॉक वाइज। तो ब्लॉक वाइज के अंदर आपका स्कूल ही निकल कर आएगा, क्योंकि हम स्कूल का यहाँ से ऑप्शन ले चुके हैं। यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर सीरियल नंबर, डाइस कोड, स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज पेमेंट फेल्ड, किन बच्चों का पेमेंट फेल्ड हुआ है उनकी सूची। उन बच्चों के नंबर कितने हैं, 10 लोग ऐसे हैं, 10 बच्चे आपके स्कूल में ऐसे हैं जिनके अकाउंट फेल्ड हुए हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज पेमेंट फेल्ड एंड देयर अकाउंट हैज बीन अपडेट, और यदि आप उनको अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर उनके नंबर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे कि 10 में से आपने 9 को अपडेट कर दिया है, या 20 में से आपने 9 को अपडेट कर दिया है, या 2 में से 1 को अपडेट कर दिया, या 2 में से 2 को ही अपडेट कर दिया गया। तो इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर डाइस कोड और स्कूल का नाम भी मिल जाएगा। जैसे ही आप स्कूल, यहाँ पर ग्रीन कलर का लिखा हुआ होगा स्कूल का नेम, जैसे ही आप यहाँ पर स्कूल के ऑप्शन को चूज करेंगे, जैसे आप स्कूल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको यह पूरी की पूरी सूची खुलकर मिल जाएगी। इस सूची के अंदर ब्लॉक, डाइस कोड, स्कूल का नेम, स्टूडेंट और स्टेटस। स्टेटस का अर्थ है कि यहाँ पर अपडेटेड है या नॉट अपडेटेड है, दोनों ही परिस्थितियों में आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं कि किन किन बच्चों के अकाउंट आपको अपडेट करना है। तो यह जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी स्कूलवार सूची से। इसके बाद फिर हमने अभी तीसरा ऑप्शन देखा था इसका स्कूल वाइज वाला। अब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज स्कॉलरशिप हैज नॉट येट पेड, अभी तक जिनका भुगतान नहीं हुआ है उनकी सूची देखना है। तो आप यहाँ पर आइए, इस ऑप्शन को जब लेंगे आप, चौथे नंबर का ऑप्शन को जब आप चूज करेंगे, तीसरा नंबर ऑप्शन अभी हमने लिया था जिसके अंदर हमने सूची देखी थी स्कूल वार, ठीक है। अब हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। चलिए, जब आप इससे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर सिलेक्ट एकेडमिक ईयर आपका सिलेक्ट करना है। एकेडमिक ईयर 22-23, 21-22 जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। 23-24 के भी सेंशन नहीं हुई है तो इसलिए आप 22-23 ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर डाइस कोड डाल दीजिए और स्कीम सिलेक्ट कर दीजिए किस स्कीम के तहत। और इससे बेहतर है कि यदि आप स्कीम नहीं सिलेक्ट करें वही ठीक रहेगा, क्योंकि स्कीम के अंदर काफ़ी सारी स्कीम चलती है, उन सारे में कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो आप सिर्फ डाइस कोड और एकेडमिक ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कैप्चा कोड दे दीजिए। इसके बाद में आपको एक लिस्ट और देखने को मिलेगी। इस प्रकार की एक लिस्ट ओपन होगी जिसके अंदर लिखा होगा स्कीम का नेम, ठीक है, समग्र आईडी, छात्र का नाम, पिता का नाम, वर्तमान में दर्ज खाता संख्या, किस अकाउंट नंबर की बात चल रही है, वर्तमान में दर्ज IFS कोड, कुल देयक राशि, खाते में सुधार बदलाव किया गया, यदि किया गया है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, और अपडेट करता कौन है। अब यह जो है यहाँ पर आपका देखना कब वाजिब है, पहले आप अपडेट कर दीजिए अकाउंट को और उसके बाद यहाँ पर इसे देखिए तो आपका नाम भी मिल जाएगा कि किस व्यक्ति के यूनिक आईडी से यह अपडेट की गई है और क्या अपडेशन किया गया है, उसके खाते में बदलाव किया गया है तो बदलाव के बाद में अकाउंट नंबर क्या आया है, यह सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चलिए,
अब हमें हमारा विषय ये है कि खाते को अपडेट कहाँ से किया जाए। अभी हमने यहाँ पर देखा कि अपडेशन से पहले और अपडेशन के बाद दोनों आपको तरीके से मैंने बता दिया कि किस प्रकार से आप यहाँ सूची को देखेंगे। चलिए, इसके बाद आपको करना है अपडेट बच्चे का अकाउंट नंबर। बच्चे का जो खाता गलत था, गलत क्यों था, गलत खाता कभी कभी 00 या ऐसा कुछ करके गलत खाता नंबर भी डाल दिया जाता है और वो खाता नंबर पता नहीं कहाँ से आता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास कार्य करवाते हैं ऑनलाइन का, जो व्यक्ति ज़्यादा कुछ जानता नहीं है या फिर जल्दबाजी में कार्य कर देते हैं और जल्दबाजी में कार्य करने के चक्कर में वहाँ अकाउंट नंबर जो भी आ गया वो गलत सलत चढ़ा दिया, तो उस कारण से भी आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर फेल्ड दिखाता है। नंबर 2 बात, एक अकाउंट को 2 जगह यूज़ करने से भी अकाउंट फेल्ड बता दिया जाता है, एक का दोनों में से। तो कई कारण इसके हो सकते हैं, हम उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, आप स्वयं समझदार है कि गलती कहाँ से होती है। अब प्रॉपर यह गलती किस प्लेटफॉर्म से हुई है, यह गलती हमारी हुई है स्टूडेंट प्रोफाइल को अपडेट करते समय। तो अब हम इस ऑप्शन को सुधार करने के लिए स्टूडेंट प्रोफाइल के ही ऑप्शन में पहुंचने वाले हैं। तो स्टूडेंट प्रोफाइल, ये आपका स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट। आप होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर वापस मेनू लेंगे, मेन मेनू को दबाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे, यहाँ बैंक था, अभी हमने बैंक संबंधी कार्य देखा। अब स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट के अंदर जाएंगे और जैसे ही आप स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट के अंदर पहुँचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट प्रोफाइल, चेक प्रोफाइल, रिपोर्ट और फूड सिक्योरिटी, इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हमें मेनली अभी ध्यान देना है कि बच्चे का अकाउंट कैसे अपडेट किया जाए और सही तरीके से कैसे किया जाए। कार्य तो आप कर ही लेते हैं लेकिन परेशानी भी उसके अंदर आती है। अब यहाँ आप इस कार्य को यदि मोबाइल से करते हैं या अपने टैबलेट से करते हैं तो यहाँ पर शायद यह ऑप्शन नहीं खुलेगा, यह ऑप्शन नहीं खुलेगा और आपको जानकारी होगी कि आप यदि डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं, गूगल पर जाके कोने में 3 डॉट दिए होते हैं, वहाँ से दबाते हैं तो आपको डेस्कटॉप साइट और वहाँ टिक कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा पेज छोटा हो जाता है और सारी जानकारियाँ उसके अंदर आ जाती है। वैसा करने के बाद भी यहाँ कभी कभी यह ऑप्शन नहीं खुलता है। आप इसे बार बार दबाते रहिए। आपको लगता है कि पोर्टल में दिक्कत है, पोर्टल में दिक्कत नहीं है, हमारा जो गैजेट हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इस साइट को लेकर कोई कमी है जो इसे ओपन नहीं होने दे रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कार्य को अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर, कुल मिलाकर आपको विंडो बेस्ड गैजेट से यह कार्य करना है। तो यहाँ स्टूडेंट प्रोफाइल को जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और इसके अंदर अपडेट बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड ऑफ स्टूडेंट, इस ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। इस ऑप्शन को जैसे ही आप चूज करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। मेंबर आईडी, गेट स्टूडेंट डिटेल फॉर एड अपडेट बैंक डिटेल। आपको अपने जिन बच्चों की स्कॉलरशिप अकाउंट में नहीं जा पाई है, अकाउंट फेल्ड हुए हैं, उनकी जानकारी अपडेट करना है, सभी की नहीं करना है। जिन बच्चों के फेल्ड हुए हैं तो उनके आप समग्र आईडी की लिस्ट बना लीजिए। आपको यहाँ पर एक एक बच्चे को अपडेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ उसकी समग्र आईडी डालेंगे और गेट स्टूडेंट डिटेल एड और अपडेट बैंक डिटेल के अंदर जाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा। आप इस प्रकार के इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे, इस प्रकार के पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे और यह सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे वीडियो का यह सार है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। ध्यान से देख लीजिए। एड मॉडिफाई बैंक अकाउंट डिटेल विच हैव नॉट बीन वेरीफाइड। गेट स्टूडेंट डिटेल ये तो हमने लिया है आईडी डाल के। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यह आपने क्लिक किया तो इस प्रकार का पेज आया। नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फादर नेम, जेंडर, आधार, IFSC कोड, बैंक नेम और यहाँ पर अब आपको नया अकाउंट यहाँ पर देना है। हो सकता है नया अकाउंट देंगे आप तो एक नया IFSC कोड भी मिल जाए। तो नया IFSC कोड जब आप डालेंगे यहाँ पर तब आपको यहाँ पर ये 2 सिलेक्ट, ठीक है, बैंक ब्रांच नेम कन्फर्म। तो यहाँ पर एक जैसे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो पहले आप इसे सिलेक्ट कीजिए। अब इस तरफ ना जाइए, पहले इसे सिलेक्ट कीजिए। जब आप इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे बैंक ब्रांच नेम को तो यहाँ पर कौन सा नेम आएगा, जो आपने IFSC कोड यहाँ पर दिया है उसी IFSC कोड के ब्रांच नेम यहाँ पर आ जाएगी।
और ब्रांच नेम यहाँ पर आएगी, वही ब्रांच नेम यहाँ पर भी आएगी, दोनों को ग्रीन कलर से आ जाएगी और यहाँ ग्रीन कलर से आने के बाद इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर पहले लिखा हुआ मिल जाए, तो पहले आप इस अकाउंट नंबर को कर्सर की सहायता से समाप्त कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर स्पेस बना लीजिए दोनों जगह। उसके बाद यहाँ अकाउंट नंबर डालिए, अगेन वही री अकाउंट नंबर एंटर कीजिए, यहाँ दोनों जगह सेम होना चाहिए। यदि एक अंक भी गलत हो गया तो तुरंत आपको बाहर उठाकर फेंक देगा वो इस पोर्टल से, और फिर से अगेन यही प्रक्रिया हमें यहाँ से करनी होगी। तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ से डाल दीजिए अकाउंट नंबर। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद सेव अपडेट स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल को क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आपके द्वारा डाला गया अकाउंट नंबर अपडेट कर दिया गया है। अब आप इसी प्रकार से 2, 4, 6 जो भी आपके बच्चों के अकाउंट फेल हुए थे उनकी जानकारी यहाँ से अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद ये थोड़ा सा लार्ज पेज है, वो थोड़ा सा स्मॉल पेज था। इस प्रकार से ये हमारा इंटरफेस था और ये जानकारी थी उसकी। ठीक है, सेम जानकारी है और हमने यहाँ से इसको अपडेट कर दिया, सेम वही चीज़ है। और जब आप सारे बच्चों को खाता को यहाँ से अपडेट कर देंगे, अब वो कहाँ पर दिखेंगे? अब वो दिखेंगे आपको जो मैंने 4 ऑप्शन दिखाए थे बैंक ऑप्शन के अंदर। लास्ट 1, 2, 3, 4 लिस्ट ऑप्शन है, 4 प्रकार के हैं बैंक के अंदर, और उनके 4 में से तीसरे के अंदर आपको जो जानकारी मिली थी वह फील्ड की थी, और चौथे के अंदर आप देख पाएंगे अपडेट की जानकारी। यहाँ से फिर आप वहाँ जाएंगे तब आपको बैंक वाले ऑप्शन में अपडेट अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएंगे कि क्या आपने अपडेट किए हैं। कभी कभी गलती हो भी जाती है, 3 की जगह 4 चढ़ गया। अब बैंक का IFSC कोड तो सही है तो सीरीज भी सही होगी, उसकी सीरीज पूरी कंटिन्यू होगी। तो हो सकता है कि और किसी का अकाउंट नंबर वहाँ पर चढ़ गया। ऐसा नहीं कि आप 325 लिखना चाहते थे और 326 कहीं लिखा गया तो 326 भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, वो नाम से सर्च नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अकाउंट नंबर को देख रहा है। तो आप एक बार जाकर वहाँ पर फिर से मिलान कर लीजिए कि आपने जो अकाउंट नंबर दिया वह सही दिया है या गलत दिया, अदरवाइज फिर उसे वहाँ से इसी जगह जाकर सुधार कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप बच्चों के अकाउंट नंबर में सुधार कर सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था वह स्पेशल अकाउंट नंबर में सुधार कैसे किया जाए। हमारे पास कई प्रकार की प्रॉब्लम्स ऑनलाइन के अंदर हैं, सभी शिक्षक अपडेट नहीं है, यह हम बेहतर जानते हैं, और काफ़ी टीचर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, यह भी हम जानते हैं। तो टैलेंटेड की संख्या अभी कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो सभी को मिलकर काम करना होगा और सभी को अपने आप को अपडेट करना होगा। तो इस अपडेट के क्रम में मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से सारी जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अभी जस्ट UDICE को कैसे फिल किया जाए, UDICE के ऊपर ईमेल कैसे अपडेट की जाए, और विंध्याचली ऐप के माध्यम से आपकी ईमेल अपडेट करना है, उसके अंदर भी ईमेल अपडेट करना है, और आपकी जानकारी स्कूल की अपडेट करना है, तो यह भी आपकी UDICE के ऊपर ही कनेक्टेड ऐप है। तो इस प्रकार के काफ़ी सारी जानकारियाँ रोज आती है, 1-2 दिन के अंदर कोई नई जानकारी आ ही जाती है। और यदि आप अपने आप को अपडेट करते हैं, सारे कार्यों में दक्ष बना लेते हैं, तो यह कार्य 5-5 मिनट से ज़्यादा के नहीं है, फटाफट हो ही जाते हैं। इसके लिए आपको सीखना होता है। और यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पर इस तरह का वीडियो हमें नहीं मिल रहा है या जानकारी नहीं मिल रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस प्रकार का कोई वीडियो बनाकर हमें दीजिए, हम बराबर आपको जो भी मदद हो सके वो कर देंगे। इसके बाद आप यदि चैनल के साथ नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको हमसे बहुत ज़्यादा तकनीकी फ़ायदा मिलने वाला है। और मेनली यह चैनल क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथमेटिक्स और साइंस और ज्योग्राफी के लिए बनाया गया है, लेकिन बीच बीच में मैं आप लोगों की मदद भी कर देता हूं, क्योंकि मेरे शिक्षक साथी जो हैं मेरे मित्र हैं और वे सब मुझसे कहते हैं कि सर इस समस्या का थोड़ा सा सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर दे दीजिए, तो मैं इस प्रकार का सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। इसके बाद एक और विषय है कि आप शिक्षक साथी सब्सक्राइब करने में बहुत ही डरते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करें। सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होता है। सब्सक्राइब करने से सिर्फ इतना सा होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यह वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाएगा, और आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ना देखना चाहें तो कोई बात नहीं।
और सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है, 2 बार हमें सब्सक्राइब नहीं करना होता। कई शिक्षक साथी 1 से 2 बार भी सब्सक्राइब कर देते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। सब्सक्राइब एक बार ही, किसी भी चैनल को, मेरा हो या किसी का हो, एक बार सब्सक्राइब कर लिया, खत्म बात। उसके बाद बार बार सब्सक्राइब नहीं किया जाता है। उसके बाद आप इसे लाइक कर दीजिए, लाइक करना भी चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, इतना समय खराब करके आपको यह जानकारी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो क्या लगता है हमारा लाइक देने में, क्या लगता है हमारा सब्सक्राइब करने में? ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिया है पहले से तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बने रहिए डीपी ट्यूटोरिया के साथ, हम आपको एक से एक कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद काफ़ी सारा विषय भी बाकी है, उनके वीडियो भी आपको इसके जस्ट बाद में मिल जाएंगे। बच्चों को मैप कैसे करना है, अनमैप कैसे करना है, अनमैप और टीसी जारी करने के लिए हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और अनमैप कैसे किया जाए और उनकी टीसी जारी कैसे की जाए, यह ऑप्शन दोनों एक ही जगह मिलते हैं। जनरली इस ऑप्शन के अंदर हम बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि टीसी का ऑप्शन आपको 2 जगह दिए गए हैं। उन 2 जगह में से कौन सा सही टीसी का ऑप्शन है मैं आपको दिखाऊंगा और क्यों है। तो मैप और अनमैप 2 अलग अलग बातें हैं। बच्चों को आपको रिमूव करना आपके पास से, तो आपको अनमैप करना होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर यह बिल्कुल बराबर सीखने वाले हैं। आपके रोल लिस्ट कैसे निकालें, आपके जो बच्चे हैं स्कूल में उनकी टोटल सूची कहाँ से मिलेगी और किस लोकेशन से, और आपके पास जो दर्ज बच्चे हैं उसकी एक्चुअल जानकारी होना चाहिए। सूची तो कई प्लेटफॉर्म से यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर बच्चों की संख्या कम या ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। उसके बाद काफ़ी सारी और भी जानकारियाँ हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो आने वाला है कि हमें जो बच्चों की स्कॉलरशिप है उसे अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करना है और क्या क्या सावधानी रखना है, क्योंकि आप छोटी सी गलती के कारण वर्ष भर परेशानी उठाते हैं। हमने फटाफट प्रोफाइल अपडेट करी, उसके अंदर कई ऑप्शन थे जिनको गलत चूज कर लिया, उसके कारण से बड़ी ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो आई होप कि यह सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।